अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब में मजीद 50 मिलियन जैतून के दरख्त लगाने का फैसला किया गया है और ये दरख्त अगले 2 सालों के दौरान लगा लिए जाएंगे। आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान में अब तक कितने मिलियन दरख्त ऑलरेडी लग चुके हैं, कितने हज़ार एकड़ पर ये फैले हुए हैं और मज़ीद कितने लगने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब की देही आबादी में रहने वाली ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज शुरू कर दिया गया है, जिसके ज़रिए पंजाब के पसमानदा तरीन 12 अजला में रहने वाली ख़वातीन मुफ्त भैंस और गाय ले सकेंगी। हुकूमत उन्हें फ़ंड करेगी, उसके ज़रिए अपना रोज़गार चला सकेंगी। ये आम स्कीम है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पंजाब हुकूमत सूबे में 50 मिलियन जैतून के नए दरख्त लगाने जा रही है और ये दरख्त अगले 2 साल यानी 2025 और 26 में लगा लिए जाएंगे। अब पाकिस्तान में अगर इस वक्त तक लगने वाले जैतून के दरख्तों की बात करें तो उनकी तादाद 63 लाख है और 50,555 एकड़ रकबा ऐसा है जिसके ऊपर हम जैतून लगा चुके हैं। ये वो रकबा है जहाँ पर बाकायदा जैतून के बागात लगे हैं, प्रॉपर वहाँ पर उनकी मेंटेनेंस होती है, उनकी कटिंग होती है, पानी दिया जाता है, फ्रूट उतरता है। ये तो लोगों ने खुद लगाए हैं। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान में सदियों से जो कुदरती जैतून के पौधे हैं, जिसे जंगली जैतून कहा जाता है, उनकी तादाद 10 करोड़ है। अब जाकर उनमें से हम लोगों ने कुछ 2-3 लाख दरख्त ऐसे हैं जो पहले जंगली जैतून के थे, उन्हें दूसरे जैतून की ग्राफ्टिंग करके अच्छा जैतून बना लिया गया है। जंगली जैतून का जो होता है फल वो छोटा होता है, कुछ इलाकों में तेल नहीं निकला, कुछ में निकलता भी है। लेकिन अगर जंगली जैतून को ही आप ग्राफ्ट कर लें इस जैतून के साथ जो कि आप बागात में लगाते हैं, तो उसी दरख्त से आप अच्छी पैदावार लेना शुरू होते हैं और बजाय आप पौधा लगाने के 4-5 साल बाद पैदावार लें, आप जंगली जैतून को आज ग्राफ्ट करेंगे तो 2-3 साल बाद वो पैदावार शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान के वो अज़ला जैसे हमारे खैर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान के अज़ला हैं, इस तरह के बलूचिस्तान के अज़ला जहाँ पर जंगली जैतून मौजूद है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर लोग अपने तौर पे भी और सरकारी इदारे भी फंडिंग करके जंगली जैतून के दरख्तों को पैवंदकारी के ज़रिए आम दरख्तों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले में चल पड़ा है। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल है उसका भी 19वां मेंबर बन चुका है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2022 के साल में $1.5 मिलियन का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल एक्सपोर्ट किया है। यानी जैतून का सबसे बेहतरीन ऑयल जो जैतून के ताज़ा फल को फौरी तौर पे 4 से 6 घंटों के अंदर उतारने के बाद क्रश करके निकाला जाता है, जो दुनिया में सबसे प्रीमियम, सबसे अच्छा, सबसे खालिस ऑयल होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हमने एक्सपोर्ट किया था। अभी हम लोग वर्जिन ऑयल और पोमस ऑयल नहीं बना रहे। वो ऑयल जुड़ा थोड़ा देर के बाद निकाला जाता है और पोमस ऑयल वो होता है जिसके अंदर जो गुद्दा बच जाता है तेल निकालने के बाद जैतून का, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं और फिर दोबारा उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो भी हम लोग नहीं बना रहे। माहिरीन ये कहते हैं कि वो जो पोमस ऑयल है उसे आप लगाने के लिए इस्तेमाल करें, मालिश के लिए इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। खुराक से मुतालिक माहिरीन के दरमियान इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं जो कि इसमें कुछ केमिकल्स डले होते हैं और फिर एक्सट्रैक्शन हुई होती है, तो इसको ना ही खुराक के लिए यूज़ किया जाए तो अच्छा है। आप लोग भी जब मार्केट में जाते हैं, जब जैतून लेना है, अगर तो खाने के लिए, पकाने के लिए लेना है, तो हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या वर्जिन ऑयल लें। अगर आपने मालिश करनी है, डॉक्टर ने आपको कहा या ख़ुद आप समझते हैं, तो पोमस ऑयल लें। वो सस्ता भी होता है और मालिश के लिए बेहतरीन भी होता है। अब पाकिस्तान इतना खूबसूरत खित्ता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर जैतून में से 22 से 28% तक तेल निकला है, जबकि स्पेन जैसा मुल्क जो बड़ा ऑलिव प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहाँ पर भी 13-14% तेल निकलता है जैतून के फल से। तो उस एवरेज से हमें डबल तेल भी निकला है। और अब हालात ये है कि पाकिस्तान में स्पेन के सफ़ीर हों, इटली के सफ़ीर हों या मराकश के सफ़ीर हों, वो अपने मुल्कों से जैतून का तेल मंगवाने की बजाय पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और आप तो जानते ही है कि हम नवंबर के महीने में एक पाकिस्तान ऑलिव फेस्टिवल पे गए थे। वहाँ हमें ये बात पता लगी कि अब ये मुल्क जो कि दुनिया के अंदर लीडिंग ऑलिव प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनके सुफरा, उनके एम्बेसडर्स, उनका अमला अपने मुल्कों से तेल नहीं लेके आता। वो कहते हैं पाकिस्तान में हमसे भी शानदार तेल मौजूद है, ये हमारे लेवल का तेल है, हम वहाँ से क्यों नहीं ले लें।
और सस्ता भी है। फिर पाकिस्तान के अंदर अब एक अच्छा ट्रेंड ये है कि तेल निकालने के साथ साथ अब जैतून का अचार बनाया जा रहा है, शानदार है। फिर जैतून के पत्तों को धो के उनसे चाय बनती है, ग्रीन टी की तरह की बेहतरीन चाय है, एंटीऑक्सीडेंट। जो लोग ग्रीन टी पसंद करते हैं, कम से कम मेरे घर में जो लोग ग्रीन टी लवर हैं मेरे अलावा, उन्होंने बड़ा पसंद किया इस चाय को। फिर इससे जैम बन रहा है। तो जैतून ऐसा कारआमद पौधा है, इसकी छाल भी इस्तेमाल होती है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसकी जड़ें भी इस्तेमाल होती हैं और इसकी उम्र 1000 साल औसत होती है। 150 साल बाद जाके ये फुल मैच्योर होता है, यानी कि आप लगाएंगे, फ्रूट 4-5 साल बाद आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा फ्रूट आएगा। लेकिन जो बम्पर क्रॉप ये देगा वो 100 साल की उम्र के बाद देगा, यानी कि जो आपकी 3-4 नस्लें बाद में आएंगी वो तो आपको हमेशा याद रखती होंगी। तो नाज़रीन, इस तरह की चीज़ों पर अगर इन्वेस्ट करेंगे, कोई हुकूमत इन्वेस्ट करेगी, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान तरक्की के रास्ते भी जाएगा, हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब की देही ख़वातीन के लिए एक लाइफ स्टॉक स्कीम शुरू की गई है। 11,000 पसमानदा तीन ख़वातीन को पाकिस्तान के 12 पसमानदा अजलास से सिलेक्ट किया जाएगा। वो खुद अप्लाई करेंगी और 2 अरब रुपए के जानवर उन्हें गाय और भैंसें मुफ्त दी जाएंगी। अजलास सुन लें कौन कौन से हैं। मुल्तान, खालेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, भावलपुर, राजनपुर, भावनगर, रहीम यार खान, बीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू। यहाँ की ख़वातीन लाइफ स्टॉक के इस डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उनको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ ऐसे लोग जो मवेशी पाल हैं वो लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए अप्लाई करें तो 80,000 मवेशी पाल फार्मर्स को 27,000 रुपया बिला सूद मिलेगा जानवर पालने का। फिर एक उनको कैश लाइन मिलेगी 2,70,000 रुपये की। उस 2,70,000 के एवज वो वंडा ले सकेंगे, मिक्सचर ले सकेंगे, साइलेज ले सकेंगे अपने जानवरों के लिए, और 4 महीने बाद उन्होंने उसकी पेमेंट करनी होगी। ये रकम भी बिला सूद होगी, यानी कि आप ले लेंगे, 4 महीने बाद आपने उस पैसे को वापस करना है। यानी कि आपने उस हिसाब से लेना है कि जानवर जब फुल मैच्योर हो और उसकी ग्रोथ दरकार हो तो आप उसे उस टाइम वंडा साइलेज डालें। दुनिया भर में ऐसे जानवर जो कि मीट के पर्पज़ के लिए पाले जाते हैं, जिनका मकसद होता है इनको ज़िबा करके इनसे गोश्त हासिल करना है, उनको बेचने से 4-5 महीने पहले बहुत फरबा करने के लिए अच्छी न्यूट्रिशियस खुराक दी जाती है, जिसमें वंडा भी होता है, मुख्तलिफ मिक्सचर होते हैं, साइलेज होते हैं, जिससे उनके मसल्स बनते हैं, उनकी बोन्स बनती है, उनका गोश्त बनता है और वो तगड़े हो जाते हैं। ये कोई अनहेल्दी प्रोसेस नहीं है। इसी तरह ये जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब 9वीं 10वीं के पेपर्स दे लेते हैं और आप 2 साल उनको ना मिलें, 2 साल बाद आप किसी बच्चे को मिलें तो एकदम उसने कद काट निकाला होता है। क्यों? उनकी वो एज ऐसी होती है जब उसने कद निकालना होता है। अगर आप उसको उस टाइम अच्छी खुराक देंगे तो मज़ीद अच्छा कद निकालेगा, फरबा होगा। लेकिन जो गरीब होगा बेचारा, वो बच्चा बहुत लीन सा रहेगा, कमज़ोर सा रहेगा, उसकी हड्डियाँ रहेंगी, उस तरह ग्रोथ नहीं होगी। तो जानवरों के अंदर बस हम बड़ा जानवर लगा लें तो 1.5 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिस वक्त उसको आप खुराक दें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगती है, ज़्यादा उसका वेट गेन होता है। तो ये कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, बस मैनेजमेंट का नाम है। तो इस प्रोसेस से हुकूमत 4 लाख ऐसे जानवर तैयार करना चाहती है जिन्हें ज़िबा करके एक्सपोर्ट किया जा सके। यानी एक ऐसा जानवर जो कम खुराक की वजह से, अपने मालिक के वसाइल ना होने की वजह से 150 किलो का रह जाना था, जब उसे अच्छी खुराक दी गई तो वो 250 किलो का हो गया। तो जो 100 किलो उसने इजाफी बोन्स बनाई, गोश्त बनाया, मसल्स बनाए, उसने किसान को भी इजाफी आमदन दी, उसने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट का बंदोबस्त किया और मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों जानवर हैं जिन्हें अच्छी खुराक दी जाए। यकीन कीजिए इस मुल्क में महंगे गोश्त का मसला भी हो सकता है और महंगे दूध का मसला ज़्यादा दूध की सप्लाई से बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।